हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वी आर हेयर फॉर ए न्यू लेक्चर। और लेक्चर है बेटा हमारा लेक्चर नंबर 2 और ये विद्युत विभव एवं धारिता का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 को आगे बढ़ते हुए हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो आज हम क्या कवर करेंगे वीडियो में। आज हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव आपकी दो स्थिति में हो सकता है, एक अक्षीय में और एक निरक्षीय में। ये आपको दो पढ़ने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक आता है किसी भी स्थिति में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। तो हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक होकर कमेंट में बता सकते हैं। तो हम चालू करने वाले हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। तो पहले तो मैं एक विद्युत द्विध्रुव बनाता हूँ। ठीक है, मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, एक विद्युत द्विध्रुव। तो हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव बिंदु आवेशों से मिलकर बनता है ना। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है आपका, ए और बी, जो किससे मिलकर बना है, प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। और इसके बीच की दूरी है बेटा 2L। इसके बीच की दूरी क्या है बेटा आपकी 2L है। और इसका केंद्र है बेटा आपका O। अब इस केंद्र यानी कि O से मैं R दूरी पर एक बिंदु मेरा स्थित है, उस बिंदु का नाम है बेटा P। इस बिंदु पर मैं ज्ञात करने जा रहा हूं विद्युत विभव। ध्यान रखना बेटा, विद्युत विभव हमने इससे पहले पढ़ा था, वो था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहां पर दिशा की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो ये आपका क्या कहता है विद्युत विभव मैं यहाँ पर ज्ञात करने जा रहा हूँ, क्या निकलेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो निकाय यहाँ पर बन सकते हैं एकल बिंदु आवेश का फॉर्मूला लगाकर। एक तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव उत्पन्न होगा और एक माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर हमें दूरी की जरूरत पड़ेगी। तो ये R है, ये 2L है। अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये L हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी। तो A से P तक की दूरी, A से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये R है और ये L है। तो R में से L सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो R में से L को सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, तो ये दूरी मिल गई। और एक टोटल दूरी चाहिए आपको। तो टोटल दूरी आपकी क्या होगी, B से P तक। तो B से P तक क्या होगी, ये L है और O से P तक आपकी R है। तो R और L को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से ये आपकी दूरी बन जाती है। अब दूरी बन गई, तो जब हमें दूरी दी है, बिंदु आवेश दिया है, जब आपको दूरी दी है और बिंदु आवेश दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव क्या आएगा, वो आएगा V A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, और दूरी क्या है बेटा मेरी, R माइनस L। और इसका मैं वर्ग नहीं करूँगा क्योंकि एकल बिंदु आवेश का फॉर्मूला कल ही हमने पढ़ा है, तो आपको जरूर ध्यान होगा वो। ठीक है, और इसको मैं बना लेता हूँ 1। एक प्लस क्यू के कारण उत्पन्न हो रही है तो एक माइनस क्यू के कारण भी उत्पन्न होगी। माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव कहाँ पर हो रहा है, ये भी ध्यान रखना, बिंदु P पर। ठीक है, तो वो क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान रखना है ये माइनस क्यू आवेश के कारण है, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ओके, अब परिणामी विभव निकालें। क्या निकालें, परिणामी विभव। तो परिणामी विभव यानी किस पर, बिंदु P पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा बेटा, V बराबर V1 प्लस V2। V बराबर V1 प्लस V2, जिसे हम कह सकते हैं VA और VB। ठीक है, हमने A और B के पदों में लिया तो A और B के पदों में ही लिखेंगे।
तो V बराबर VA का मान क्या है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R माइनस एल, ठीक है, प्लस, लेकिन ये हमारा आंसर है जो वी का वो माइनस में है, तो हम क्या लगाएंगे माइनस, ठीक है, और वी का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस एल। दोनों में कॉमन है तो उसे कॉमन ले लेते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/R माइनस एल इंटू, सॉरी इंटू नहीं, माइनस का चिन्ह लगाए बेटा बच्चा, 1/R प्लस एल। अब इसका एलसीएम आप लेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो बच्चे क्या आंसर मिलेगा आपको, तो ये एक कोष्टक में R माइनस एल, एक कोष्टक में R प्लस एल से आप बना सकते हैं R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और R प्लस एल इधर जाएगा और माइनस का गुणा करके R माइनस एल इधर जाएगा, तो जो चीज़ माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी। तो R इधर प्लस का है तो ये आ जाएगा माइनस का, और L माइनस का है तो ये आ जाएगा प्लस का। ओके, अब यहाँ से देख सकते हैं R से R कैंसिल हो जाएगी और L हमारे पास बची है। V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के L और L 2L अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, ठीक है, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आपको फॉर्मेशन बन जाए, ठीक है, तो फॉर्मेशन देखिए क्या बनेगा, तो V बराबर एक अच्छा सा फॉर्मेट देंगे इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू में 2L अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओके, इतना हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, हम जानते हैं कि Q इंटू 2L को, इसको आप लिख देंगे P, क्या लिख देंगे P। ओके, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये तो आ गया आपका, ठीक है। तो इसको मैं बंद करता हूँ। अब क्या चेंजेस कर सकता हूँ मैं, तो चेंजेस ये कर सकता हूँ अब यहाँ से कि हम जानते हैं कि R का मान L से बड़ा है, तो R स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से, तो मैं L को नगण्य मानूंगा, क्या मानूंगा, नगण्य मानूंगा। ओके, तो इसको मैं नगण्य मानूंगा तो क्या हो सकता है यहाँ पर, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन, अब ये एल स्क्वायर नगण्य मानेंगे तो एल स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा R स्क्वायर, ठीक है। और ये आ गया बेटा आपका विद्युत विभव, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, और किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, ठीक है। अगर समझ में आया है तो एक हार्ट का इमोजी जरूर बनाए वीडियो में, ठीक है। अब हम चलते हैं अच्छी स्थिति, आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं निरक्षीय स्थिति में। ओके, तो देखते हैं अब हम निरक्षीय स्थिति में, तो मेरे पास एक विद्युत द्विध्रुव डाइपोल है, चलिए चित्र थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। एक मेरे पास डाइपोल है, ठीक है, डाइपोल का नाम क्या है, ए बी, यानी कि विद्युत द्विध्रुव का नाम हो गया ए बी, और इस पर एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि दूरी है वो मेरे पास 2L है, और इसका सेंटर हो गया O, केंद्र। इस केंद्र O से R दूरी पर लंबवत, ध्यान रखना, लंबवत R दूरी पर मुझे बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ओके, तो विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखते हैं। तो एक विद्युत विभव आपका प्लस क्यू आवेश के कारण P पर उत्पन्न होगा, और एक विद्युत विभव आपका माइनस क्यू आवेश के कारण P पर उत्पन्न होगा, ठीक है। तो दोनों के कारण देख लेते हैं। ओके,
तो अब हम दूरी की बात करें तो ये r है, ये l है, तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और इधर से करंट कितना आ जाएगा अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, तो वही हिसाब करना है जो आपने अक्षीय स्थिति में किया था। तो एक प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव निकालते हैं हम पी पर, तो वो कितना आएगा बेटा, वी ए बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, ये बना देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक माइनस के कारण उत्पन्न होगा, तो माइनस क्यू आवेश के कारण V, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है, पोटेंशियल कितना होगा वी बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब ध्यान रखना यहाँ पर माइनस क्यू आवेश लिया है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, ये गया, और ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर सेकेंड। अगर मैं P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव निकालूं, कितना परिणामी विद्युत विभव, किस बिंदु पर, P पर, तो परिणामी विद्युत विभव कितना हो जाएगा, V बराबर वी ए प्लस वी वी। अब वी ए का मान आपके पास कितना है, वो है आपके पास 1/4πε0 के क्यू अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, और वी का मान कितना है आपके पास, यहाँ पर प्लस का साइन है लेकिन वी का मान है आपके पास माइनस में, तो यहाँ रखेंगे हम माइनस 1/4πε0 के क्यू अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। और जहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि ये पूरा और ये पूरा सेम है, तो ये घट जाएगा, यानी कि v का मान यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, 0, यानी कि हमने इतनी बड़ी मेहनत की और हमें प्राप्त हुआ केवल 0। ठीक है, तो हम यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हैं फॉर्मूले के टाइप में, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव कितना है, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में मेरे पास विद्युत विभव है V बराबर 1/4πε0 के P अपॉन R स्क्वायर। ओके, और निरक्षीय स्थिति में मेरे पास कितना विद्युत विभव आया है, V बराबर 0। ओके, अब ये आपका निरक्षीय स्थिति हो गया। मैंने अक्षीय स्थिति के बारे में बता दिया, निरक्षीय स्थिति के बारे में बता दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं एक छोटे से टॉपिक विभव प्रवणता की तरफ, और फिर थोड़ा सा विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में संबंध भी इस वीडियो में हम यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं इसको साफ करता हूँ। चलिए, तो देखते हैं अब विद्युत प्रवणता, और फिर हम इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी देखेंगे, विद्युत प्रवणता नहीं होता, विभव प्रवणता होता है। यहाँ पर वो हेडिंग लिखते टाइम कुछ मिस्टेक हो गई है, विभव प्रवणता। ठीक है, तो विभव प्रवणता और क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम संबंध भी देखेंगे। तो पहले तो जानते हैं विभव प्रवणता होती क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता बोला जा रहा है। अगर हम क्या करें, किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर हम दूरी के सापेक्ष किस में परिवर्तन करते हैं, विभव में परिवर्तन करेंगे, तो वो परिवर्तन क्या कहला रहा है, विभव प्रवणता कहलाता है। उसका फॉर्मूला ये है, और मात्रक यहाँ से निकालें तो मात्रक इसका हो जाता है वोल्ट बट्टे मीटर, वोल्ट बट्टे मीटर। ओके, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं
तो विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध निकालें, तो अगर मेरे पास मान लीजिए दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक है, चलिए ऐसे ले लेते हैं ए और बी, और इनके बीच की दूरी है वो अति सूक्ष्म है डी आर। क्या है? डी आर है, ठीक है। तो बिंदु बी पर एक परीक्षण आवेश को मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर लगा देता हूँ मैं, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अगर मैं परीक्षण आवेश को इस साइड ले जाऊंगा तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाऊंगा तो बल भी मेरा विरुद्ध होगा, यानी कि बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ से अगर मैं इन पे अगर काम किया जा रहा होगा तो वो हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर, है ना, बल गुणा विस्थापन। और विपरीत ले जा रहा हूँ तो 180 का कोण लगाऊंगा मैं और माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस आ गया। अब मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहता हूँ कि बिंदु ए और बी, ए का जो विभव है वो v है और v का जो विभव है वो v माइनस डी वी है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं इनका विभवांतर निकालूंगा तो वो डी वी निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? डी वी, क्योंकि इनके बीच की दूरी भी अति सूक्ष्म डी आर है, तो इनका विभवांतर भी कितना निकल कर आएगा? डी वी निकल कर आएगा, ठीक है। तो एफ डी आर हो गया। अगर मैं यहाँ से एफ का मान कैलकुलेट करूँ तो किसी आवेश को ले जा रहा हूँ मैं, क्यू नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र में, तो इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? एफ बराबर क्यू नॉट ई, एफ बराबर क्यू नॉट ई। तो एफ बराबर क्यू नॉट ई, इस पर क्या हो जाएगा? ये बल हो जाएगा। अब इस बल का मान मैं ऐसे में रख देता हूँ इस वाले इक्वेशन में, तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस का क्यू नॉट ई डी आर। अब यहाँ से इधर ऐसे भी लगा सकते हैं डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर ई माइनस का ई डी आर, क्योंकि ये क्यू नॉट मैंने इधर फंस दिया। अगर मैं इसको बना दूँ समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको क्या बना दूँ? समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से विद्युत विभव की परिभाषा से देख सकते हैं आप, चलिए यहीं देख लेते हैं। तो विद्युत विभव की परिभाषा आप जानते हैं क्या होती है? डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये किसके बराबर हो जाएगा? वी के। और यहाँ ध्यान रखना वी मेरा क्या है? वी ए प्लस वी वी, और v और वी का मान रखूँ तो वी ए और वी का मान अगर मैं यहाँ से रख दूंगा तो वो कितना हो जाएगा? v प्लस, यहाँ थोड़ी सी मिसिंग अंडरस्टैंडिंग हो गई, यहाँ पर डी माइनस वी होता है, तो डी माइनस वी और v से v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, तो इनका विभवांतर पहले से ही कितना है? डी है, क्योंकि दूरी भी इनके बीच की कितनी है? डी आर है। तो अब यहाँ से देखें तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो रहा है कि डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट ये बराबर किसके है? डी वी के। किसके है? डी वी के। ये आपका समीकरण नंबर सेकंड और ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। अगर आप इन दोनों समीकरणों को देखोगे, अगर आप इन दोनों समीकरणों को देखोगे तो वो समीकरण से आपको नजर आ रहा है डी डब्ल्यू अपन क्यू नॉट डी बी के बराबर है, डी डब्ल्यू अपन क्यू नॉट माइनस ई डी आर के बराबर है। तो माइनस ई और डी आर बराबर डी वी, ठीक है। और माइनस और डी आर मैं उधर भेज दूँ तो ई बराबर माइनस का डी वी अपॉन में डी आर। समझ में आया? ये इधर डी आर इधर गुणा में था और उधर आ गया ये भाग में, और ये बन गया एक प्यारा सा विभव प्रवणता का सूत्र। और ये संबंध है, ये किसके बीच संबंध को दर्शा रहा है बेटा? ये दर्शा रहा है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र के बीच या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध। ओके, तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये छोटा सा टॉपिक था एक। तो विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को हम विभव प्रवणता कह रहे हैं। और यहाँ पर मैंने इसका डेरिवेशन किया है। तो यहाँ पर मैंने बताया था हमारे पास एक छोटा सा निकाय है ए वी, इन पर क्या कहते हैं, ए का विभव है वी और बी का विभव है डी वी माइनस वी, और यहाँ पर इनका विभवांतर निकल कर आता है डी वी। तो इस क्यू नॉट आवेश पर अगर बल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा एफ बराबर क्यू नॉट ई।
तो इस पर कार्यरत बल कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर माइनस का एफ डी आर, एफ का मान यहाँ पर रखा और यहाँ से हमने एक कैलकुलेशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई, एक विद्युत विभव से बनाई, दोनों को सॉल्व करके ई बराबर माइनस का डी वी अपॉन डी आर मैं यहाँ पर लेकर आया। अब इसके बाद एक छोटी सी हेडिंग और मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, वो निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। वो बहुत ही सिंपल हेडिंग है, तो मैं इसको तब तक साफ कर रहा हूँ, आप बने रहें। तो अब छोटा सा टॉपिक है, एक संभव पृष्ठ जो कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इसको समझते हैं। तो संभव पृष्ठ होता क्या है, यहाँ पर देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा पृष्ठ होगा जिस पर विभव समान होगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा हो, समान हो, विभव कैसा हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। अब समविभव पृष्ठ कहला रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा आपका पृष्ठ है और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा है, ये मैंने रेड पॉइंट बना लीजिए, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। तो इससे हम ये भी एक बात कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। तो कैसे, अगर मान लीजिए आपका इस बिंदु पर और इस बिंदु पर विभव क्या है, v है, अगर मैं इन दोनों के बीच विभवांतर निकालूंगा तो विभवांतर क्या हो जाएगा, v माइनस v, और ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 0। तो यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर हम कार्य करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसी बीच हम देखते हैं इसके गुण, क्या देखते हैं इसके गुण, क्या क्या। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, ये आप पहले से ही जानते हैं। समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से क्या करना है बेटा, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, तो जो हमें काम करना पड़ेगा वो 0 करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपका विभवांतर शून्य निकला है तो कार्य भी आपका शून्य हो जाएगा। समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते, जैसे कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, वैसे ही समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, ठीक है। प्रबल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ पास पास होते हैं, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ दूर दूर होते हैं। यानी कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की मात्रा ज़्यादा होगी तो वहाँ समविभव पृष्ठ बिल्कुल पास पास होंगे, और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की मात्रा कम होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र दूर दूर होंगे। तो ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, तो आप इसको खुद से ही रिवाइज और लर्न कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी इसके टिक मार्क या फिर 1-2 नंबर में ये पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो उसे आप देखना ना भूलें। लेक्चर नंबर 3 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उस लेक्चर के बाद हमारा टॉपिक चालू हो जाएगा धारिता का। तो हमारा विद्युत विभव अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद धारिता का टॉपिक हम चालू करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जय हिंद साथियों।